नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस वक्त देश में बीजेपी भव्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, इसका शुभारंभ किया। हाथों में तिरंगा, जुबान पर देशभक्ति के नारे और हजारों लोगों की मौजूदगी। इंडोर स्टेडियम से शुरू हुई इस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे, डिप्टी सीएम अरुण साव उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री, विधायक, बीजेपी कार्यकर्ता और स्कूली बच्चों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए। समाज के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हुए। यहां पर बीजेपी का यह कहना है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान को याद करने और नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि नक्सल हिंसा के दौर में जहां आजादी के बाद से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका, बस्तर के ऐसे 90 से ज्यादा गांवों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहां पर ध्वजारोहण होगा पहली बार, आजादी के बाद पहली बार। जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माने जाते थे, उन इलाकों में यहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। इनमें बीजापुर के 33, सुकमा के 50, नारायणपुर के 9 गांव शामिल हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे छद्म में राष्ट्रवाद करार दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दीपक बैज कहते हैं बीजेपी और आरएसएस को अपना इतिहास देखना चाहिए। इतिहास पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए दीपक बैज ने। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष को बीजेपी का विरोध करना है तो करे, लेकिन क्या तिरंगे, राष्ट्र और आजादी का भी विरोध करेगा विपक्ष? उन्होंने विपक्ष से खुद तिरंगा यात्रा निकालने की अपील कर डाली। यानी कि राजधानी रायपुर की सड़कों पर निकली तिरंगा यात्रा सियासत के केंद्र में है। सवाल यह है ऐसे में कि तिरंगा यात्रा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का अभियान है या इसके बहाने सियासी संदेश देने की कोशिश है? क्या तिरंगे पर भी सियासत होनी चाहिए? आखिर देशभक्ति के इस मुद्दे पर सियासी रंग क्यों? आज इसी पर होगी आपकी बात। तो बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो ऐसे में बीजेपी का क्या कहना है? कांग्रेस के द्वारा क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? आप दोनों ही दलों के नेताओं को सुनिए। आजादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और इसके पीछे आशा यही है कि आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो। देशभक्ति के जज्बा सबके मन में पैदा हो, इस उद्देश्य से ये तिरंगा यात्रा आज राजधानी रायपुर में निकाली गई। निश्चित रूप से ये यात्रा हर वर्ग की सहभागिता के साथ ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है। तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी ने भी जन जन को आह्वान किया है और ये जन आंदोलन का रूप ले लिया है। तिरंगे से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है? ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? पूजा कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, गांधी के मूर्ति पुतला बना के गोली चलाते हैं। तेज छद्म राष्ट्रवाद है इनका। राम नाम जपना, पराया माल अपना हो। अब तो राम का माल भी अपना हो गया। ऐसे लोगों को पहले तो अपने इतिहास को याद करना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेजों को कितनी मदद की, अंग्रेजों के साथ कितनी चापलूसी की, अंग्रेजों को कितने माफी मांगे। पहले अपने इतिहास उनको पढ़ना चाहिए। और अब ऐसे में सवाल क्या है आज के, उस पर भी नजर डालते हैं। आज के सवाल है, बीजेपी ने शुरू किया मोर तिरंगा मोर अभियान, कांग्रेस क्यों हो रही है परेशान? सीएम साहब बोले एक सूत्र में बांधता है तिरंगा, बीजेपी के अभियान से भाईचारा मजबूत होगा। आजादी में योगदान नहीं फिर भी देशभक्ति सिखा रहे कांग्रेस के नेता क्या सही आरोप लगा रहे? और साथ में सवाल आज ये भी
छत्तीसगढ़ में तिरंगा अभियान पर भिड़े बीजेपी कांग्रेस, देशभक्ति के नाम पर क्या शुरू हुआ क्लेश? ये महत्वपूर्ण सवाल आज उठ रहे हैं। इस पर बातचीत भी हम करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस पर सियासत भी होने लगी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय साहू जी हैं। डॉक्टर अजय, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मेंद्र जायसवाल जी। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी संभव जी, बताइए। जी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? कांग्रेस की ओर से गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। क्या ये झूठी देशभक्ति दिखा रही है बीजेपी? देखिए संभव जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के मुखौटों का लगातार इस्तेमाल करती रही है। इससे पहले हिंदुओं को खतरा दिखा करके भगवान राम के पीछे छुपने का काम करती थी। जिस तरीके से रामायण में राक्षस कालनेमी हुआ करता था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और यही कारण है कि ये लोग छद्म राष्ट्रवाद का दिखावा करके तिरंगे के पीछे छुपने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के नाम का चंदा खाने के नाम पर ये लोग पूरे देश में एक्सपोज हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं। तो अब किसके पीछे छुपा जाए, तो ये तिरंगा यात्रा निकाल करके राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का दिखावा और ढोंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी जो पितृ संगठन है आरएसएस, उसने 52 वर्षों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। जिस समय तिरंगा झंडे का निर्माण हुआ और उसे राष्ट्रध्वज घोषित किया गया, तो इनके आरएसएस के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि ये 3 रंग जो है ये अपशकुन है, अशुभ है, इससे देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से ये अच्छा नहीं होगा। इन्होंने तिरंगे का विरोध किया था, इनके पूर्वजों ने तिरंगे का विरोध किया था। लेकिन अब भगवान राम के नाम पर चंदा खाकर किसके पीछे छुपे, तो अब केवल तिरंगा दिख रहा है इनको, इसलिए ये तिरंगा यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, जो आरएसएस का जो मुख्यालय है, जो आरएसएस की शाखाएं देश भर में लगती हैं, वहां पर तिरंगे क्यों नहीं फहराया जाता? संभव जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घोषणा करके जाएं कि कल से आरएसएस की जितनी भी शाखाएं लगेंगी, वो लोग तिरंगा यात्रा लेकर के निकलेंगे और शाखाओं में तिरंगा ध्वज जो है वो फहराया जाएगा। है इतना साहस कि आज घोषणा कर पाएंगे? तिरंगा यात्रा का नाम लेकर के देश को भ्रमित करना बंद करें। ओके, डॉक्टर अजय जी, ये बताइए, तिरंगा यात्रा सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है। आपका मन है, आप निकालिए, आप आयोजन करिए। देखिए, मैं तो तिरंगा मेरे दिल में है, मेरे कंधे पे तिरंगा है, मेरा खून मेरी नसों को काटेंगे संभव जी, उसमें से तिरंगा निकलेगा। तो मेरी तो बात आप करिए मत, हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इस देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, उसमें 52 वर्षों तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? आरएसएस की शाखाओं में आज तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता? इससे पहले तिरंगा यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? मेरे ये प्रश्न है। पहले भगवान राम के पीछे छुपने का काम करते थे, भगवान राम का चंदा खा गए। अरे अटल जी के नाम पर, अटल जी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तांबे की मूर्ति जो बारिश में धुलती है तो वो सीमेंट की मूर्ति निकलती है। जो लोग अटल जी के साथ दगा कर दिए हो, जो लोग भगवान राम के साथ दगा कर दिए हो, अगर आज वो धर्म तिरंगे की बात करेंगे और हमको नजर आएगा कि ये कालनेमी की तरह हरकत कर रहे हैं, तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। ठीक है राजीव जी, अब आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि आपका आजादी के वक्त, आजादी के समय में कोई योगदान नहीं रहा, ना आप देश के हुए और ना आप धर्म के हो सके। इस तरह के आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे स्वाधीनता संग्राम को, उसके इतिहास को
और पूरे कालखंड को अपनी जागीरदारी की तरह संभाल कर रखी है। और इतिहास के उन पन्नों पर जिसमें शस्त्र क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, रक्त बहाया था, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस से लेकर चट्टग्राम के सत्याग्रह को, काकोरी की षड्यंत्र को, उसको षड्यंत्र कहा। और केवल नेहरू की गाथा और जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द को ही स्वाधीनता संग्राम घोषित कर दिया। यानी आजादी केवल कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस के नेताओं ने की, नेहरू जी ने की। पूरे आजादी के आंदोलन को इस प्रकार से उन्होंने इतिहास के उस पन्नों को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। जबकि आजादी आई नौसेना के विद्रोह से, आजादी आई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनएस से, आजादी आई क्रांतिकारियों की शहादत से। और उस तिरंगे के शान पर हम जब लगातार हम तिरंगा वंदन कर रहे, आज से नहीं कर रहे, लगातार तिरंगा वंदन जब अगस्त के द्वितीय सप्ताह में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के हम इसका उत्सव को मनाते हैं, तो कांग्रेस की अथड़ियों में दर्द हो रहा है। और वो कहते हैं कि आजादी केवल हमने दिलाई, चरखे से आई। तो ये जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करने की कोशिश कर रही है, जन जन तक तिरंगा पहुंच चुका है। जहां तक आरएसएस मुख्यालय की बात है, तो पहले यह नियम था कि केवल तिरंगा का जो स्पेशल प्रोटोकॉल होता है सुबह 10 से लेकर 5 तक, उसके बाद उसकी सलामी दी जाएगी, उसको उतारी जाएगी। अब देखिए, कांग्रेस का शासन था, उनकी जागीरदारी थी, उन्होंने देश को, स्वाधीनता को, इतिहास को अपने एक परिवार तक सीमित रखा, एक खानदान तक सीमित रखा। तो उनका कहना था कि झंडा वंदन भी हम करेंगे। अब उस पर यदि मान लीजिए संघ कार्यालय में तिरंगे का कोई छोटा सा भी अपमान होता, भगवा अपनाया जाता था, क्या भगवा इस देश का नहीं है? क्या भगवा त्याग का प्रतीक नहीं है? तो उसकी सलामी दी जाती थी। जब जिंदल वर्सेस स्टेट का केस आया कि तिरंगा कोई भी वंदन कर सकता उसके जो प्रोटोकॉल के साथ, तब बिल्कुल संघ कार्यालय में भी होता है और जो राष्ट्रीय पर्व होता है उस समय भी होता है, संघ कार्यालय हो या भाजपा का कार्यालय। लेकिन ये जो उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में घर घर मोर तिरंगा मोर अभियान, जो नक्सलवाद था, जो लाल आतंक था, उसका अंत हो चुका है। वो नक्सली जो कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता उनकी हत्या करते थे, आज वो भी तिरंगा वंदन यात्रा में शामिल है। वो गांव के किसान जिन जो देख नहीं पाते थे, उनके हाथों में भी तिरंगा है। यानी वर्ग विशेष से जन तक अगर एक बात बताइए, तो कांग्रेस पार्टी को दुख दर्द होता, कोई बात नहीं। हम तो अजय जी को भी शामिल करना चाहते हैं, आइए अपनी विचारधारा के साथ, ये राष्ट्रीय पर्व है। राजीव जी, आप एकता और अखंडता के लिए इस झंडे को उठाते हैं, ठीक है, लेकिन तब क्या हो जाता है जब यूजीसी और यूसीसी की बात करते हैं आप, तब क्या हो जाता है? तब कहां जाती है आपकी एकता? नहीं, बिल्कुल है, राष्ट्रीय एकता है, वो देश की आवश्यकता है यूजीसी, तो उसमें कर दे। समान नागरिक संहिता भी देखिए, हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जो बात किए थे, कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, सारी चीजों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, हम उसको पल्लवित कर रहे हैं। लेकिन उस वर्ग जो आदिवासी की संस्कृति है, उनके जो नियम और संस्कृति है, उसको रखते हुए हम बिल्कुल उसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। और देश की एकता, अखंडता, त्याग, तपस्या, बलिदान को लेकर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, या जितने भी हम उरी का स्ट्राइक किया, वो स्ट्राइक दिखलाता है कि हम झंडे के प्रति न केवल नमन करते हैं, धर्मेंद्र जी, शान के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान हो या शत्रु को चुनौती देना, तो हम करते हैं। हम अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ाते नहीं है कि मुंबई में आतंकवादी हमला हो गया, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम उस बदला लेते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जी, बीजेपी की आ रहा हूं सर, डॉक्टर अजय जी मैं आपके पास आऊंगा।